साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग प्रातः में चिंतन के लिए धर्म विचार हमारे जीवन में निरंतरता से बना रहे, इसीलिए एक सूत्र का अभ्यास करते हैं, जिसमें अभी हम लोग संयुक्त निकाय में आने वाले राहुल संयुक्त के सूत्रों का अभ्यास कर रहे हैं, जिनमें आज हम 8वां सूत्र तन्हा सूत्र तन्हा सूत्र के बारे में बात करेंगे। तन्हा सूत्र यह तृष्णा के बारे में बताया गया है, तृष्णा को मूल करके बताया गया है। भगवान ने यह उपदेश भी श्रावस्ती में ही उपदेशित दिया था, जब हमारे शास्ता विलोकनाथ तथागत अरहंत सम्मा संबुद्ध जी जेतवन में अनाथ पिंडक के द्वारा दिए गए विहार में विराजमान थे। तब राहुल भंते जी उनके पास आए, आकर भगवान को नमन किया। नमन करके एक और बैठ गए। राहुल भंते जी भगवान से पूछते हैं, भगवान ऐसा कोई धर्म बताओ संक्षिप्त में, जिसे सुनकर मैं चिंतन मनन कर पाऊं, एकांत में ध्यान साधना कर पाऊं, अपने क्लेशों को तपाने के लिए वीर्य कर पाओ, उत्साह कर पाओ करके। तो भगवान बुद्ध जी राहुल भंते जी को इस तरह के प्रश्न पूछते हैं और इस तरह से धर्म का चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान बुद्ध जी राहुल से कहते हैं, तंकिंग मन्यसी राहुल, राहुल तुम्हें क्या लगता है, रूप तन्हा निच्चा व अनिच्चा वाति, ये रूप तन्हा जो है ये नित्य है या अनित्य है। रूप तन्हा, हम देखते हैं ना, हमें अनेकों वस्तुओं के प्रति उनको देखकर हमारे मन में तृष्णा जागती है, मुझे चाहिए करके कहते हैं। अबोध बालक को देखो, छोटी सी गाड़ी देखने के बाद गाड़ी चाहिए, बॉल देखने के बाद बॉल चाहिए, है ना। हम लोग बड़े होने के बाद भी सुंदर ड्रेस दिखाई दिया, हमको ड्रेस चाहिए, है ना। कोई बढ़िया चीज दिखाई दी तो हमको चाहिए, कोई नई बाइक दिखाई दी तो हमको चाहिए, है ना। खान पान के व्यंजन सुंदर दिखने वाले हैं तो हमको चाहिए। ये क्या है, ये रूप की तन्ना है, यानी जो दिखाई दे रहा है, जो आंखों से दिख रहा है, उसकी तृष्णा है वह, है ना। फिर सुंदर स्त्री हो या फिर सुंदर पुरुष हो, ये भी चाहिए। हर एक देखने वाले, हर एक सुंदर लगने वाले के मन में, हमारे मन में ऐसा भाव जागता है ना कि काश ये मुझे मिल जाए। तो वो जो है, ये रूप की तृष्णा है। किसकी तृष्णा है, रूप की। पर क्या ये रूप की तृष्णा सदा के लिए है, नहीं। कैसे, जैसे देखो, छोटा सा बच्चा कुछ मांग रहा हो, पर तुरंत पापा उसको या मम्मी उसको अपने या कंधे पे है तो उसको मोड़ कर, अच्छा वो देखो वो क्या है, वो क्या है कहते ही क्या हो जाता है, तत्काल उस बालक का मन उस वस्तु से हटकर किसी दूसरी जगह पे चले जाता है। जैसे ही चले जाए तो उसका मुझे ये चाहिए कहने वाली रट खत्म हो जाती है, यानी उसकी जो तृष्णा उस समय जागी थी उस वस्तु के लिए, वो हट जाती। किसी पुरुष को किसी स्त्री पर मोह प्रेम हो जाए, ठीक है, परंतु विवाहित है या फिर वह हम पर रुचि नहीं रखती, तो ऐसे समय में वह व्यक्ति चिंतन करता है कि नहीं, ये संभव नहीं है, ये चीज है, कहकर उसके प्रति जो तृष्णा है वो हट जाती है। ऐसे ही होता है ना। हाँ, कोई बहुत ही लजीज खाने की चीज हो, ठीक है, उसके प्रति जो तृष्णा है, खाने के लिए दिख सुंदर रही है, पैसे कम है, चलते चलते ड्रेस देखा है, पता है ड्रेस चाहिए ही चाहिए, यही चाहिए, तो उसी समय यदि पैसे ना हो लेने के तो क्या कहते हैं,
अलग कारण बनाते हैं और उस तृष्णा को, और फिर एक अपने आप को बताते हैं कि अगली बार जब ड्रेस करूंगी तो यही से यही वाला ड्रेस, ऐसे ही बोलते हैं ना। ये क्या है? ये जो तृष्णा है, दूसरा चिंतन जागने के बाद, ये रूप की तृष्णा मन के परिवर्तित हो जाने के बाद, कहीं और अन्य रूप के दर्शन के बाद, कहीं और चले जाने के बाद ये तृष्णा खत्म हो जाती है। तो भगवान राहुल से यही पूछते हैं, रूप तन्ना निच्चा वा अनिच्चा वा थी, ये रूप के प्रति जो तृष्णा है वह नित्य है या अनित्य है? तो कहते हैं अनिच्चा भंते, भगवान यह नित्य है, भगवान यह नित्य है। फिर कहते हैं सद्द तन्हा, शब्द की तृष्णा जो है, शब्द की तृष्णा, जैसे कोई सुंदर मधुर आवाज आ रही हो, भगवान ने तो कहा है कि स्त्री से, पुरुष के लिए स्त्री से सुंदर आवाज नहीं हो सकती, स्त्री के लिए पुरुष से सुंदर मोहित करने वाली आवाज नहीं हो सकती करके। परंतु जैसे जैसे हम देखते हैं वर्तमान में सारी ही चीजों के बारे में, जो जो आवाज हमको पसंद है, रुचि चेंज होते ही, किसी भाव से बदलते ही, वह तृष्णा भी, उस शब्द के प्रति तृष्णा भी बदल जाती है। हम देखते हैं हमें एक गाना बहुत पसंद है, पर दूसरा उसके उससे अच्छा आते ही उस गाने के प्रति जो हमारा भाव है खत्म हो गया, है ना। तो ये जो तृष्णा है शब्द के प्रति, शब्द की तृष्णा भी अनित्य हो जाती है। गंध की तृष्णा, सुगंध की तृष्णा, हम जो सेंट लगाते हैं, परफ्यूम है, घर में आने वाली सुगंध है, हमारे शरीर से दूसरों के शरीर से आने वाली सुगंध, ये सुगंध, इनके प्रति भी तृष्णा जागती है, इनके प्रति भी तृष्णा जागती है। परंतु वह भी सदा के लिए नहीं होती, वह भी अनित्य हो जाती है, बदल जाती है। उसी को भगवान पूछते हैं तो राहुल भंते जी कहते हैं भगवान वो भी अनित्य है। रसतन्ना, रसतन्ना बड़ी अजीब है। कोई बहुत ही स्वादिष्ट रस चख लिए, अब उस रस को खोजने के लिए हम पुनः पुनः कोशिश करते हैं कि ये ऐसा मिलना चाहिए। पहली बार कुछ स्वादिष्ट खा लिया हो तो अगली बार वही पदार्थ खाते समय या वही कोई चीज खाते समय हमारे मन में वो कंपेयर होता है, अच्छा वैसा वाला टेस्ट। पर वो टेस्ट ना मिले तो अरे ये टेस्ट वैसा नहीं है। तो ये जो है कि तृष्णा जो है उस तरह से बदल रही है ना। तो ये जो रस की तन्ना तृष्णा है ये भी अब अनित्य है, ये भी बदल जाती है, ये भी निरंतरता से नहीं रहती। पोट्ठब्ब तन्ना, शरीर का स्पर्श, इस स्पर्श की तृष्णा जो है, स्पर्श की तृष्णा, ये भी बदल जाती है। बचपन से बड़े होने तक अनेकों स्पर्श के बारे में हमको अनेकों प्रकार की तृष्णाएं जागी, सारी ही तृष्णाएं खत्म हो रही। तृष्णा खत्म नहीं होती, परंतु स्पर्श की तृष्णा जो है वो खत्म हो जाती है। तृष्णा अलग अलग आयामों में हमेशा ही जीवित होती है ना, काम तन्ना, भव तन्ना, विभव तन्ना। पर उस समय वहां उत्पन्न हुई स्पर्श की तृष्णा जो है उसके बारे में कह रहे हैं। समग्र तृष्णा तो है ही, परंतु अभी कुछ स्पर्श हुआ, उस स्पर्श की तृष्णा, अरे मुझे यही स्पर्श चाहिए, ये भी थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है, ये भी अनित्य हो जाती है, ये बने नहीं रहता। काम भोग भोगने की तृष्णा जो है वह भी थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है। व्यक्ति का मन तृप्त नहीं होता, परंतु वहां उतने समय के पश्चात वो तृष्णा भी खत्म हो जाती। तो भगवान यही पूछते हैं राहुल को कि राहुल, ये जो स्पर्श पोट्टब तन्ना है, नित्य है अनित्य है? तो कहते हैं, भगवान अनित्य है। धम्म तन्ना निच्चावा अनिच्चावा थी, मन में उठने वाले धर्म के विचार, मन में उठने वाले सभी विचार, जो जो विचार जागते हैं, अच्छे हो बुरे हो, जैसे भी विचार हो, इन विचारों के जागने से, इन विचारों के प्रति जो तृष्णा है, ये तृष्णा नित्य है या अनित्य है? तृष्णा यानी विचार बदलते ही तृष्णा बदल जाती है। तो भगवान को राहुल उत्तर देते हैं, भगवान अनित्य है कहते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये जो शब्द, गंध, रस, स्पर्श, है ना, उसके बाद में धम्म, इनकी जो तन्ना है, ये सारी तृष्णाएं अनित्य है करके बताया भगवान। कैसे भगवान कहते हैं कि राहुल,
ये अनित्य है। तो ये नित्य वा तो अनित्य है कहते हैं। यंग नित्यं दुखं वातं सुखं वाति। ये जो अनित्य कहा जा रहा है, ये सुख है या दुख है? तो कहते दुखं बनते। हमारी कोई इच्छा पूर्ण ना हो तो हमें सुख प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है? दुख ही प्राप्त होता है, सुख कैसे हो सकता है? तो वही कहते हैं कि ये रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श और धर्म तन्हा, ये तृष्णा कहते हैं दुख है, कहते हैं दुखं बनते हैं। फिर भगवान कहते हैं यं पनिच्चं दुखं विपरिणाम धम्मं कलंग नुतं समनुपस्थितुं एतं मम एसो हमस्मि एसो में अत्ता। ये जो तन्हा है, ये जो अनित्य हो गई है, अनित्य, दुख और परिवर्तनशील है, विनाश वाली है, नष्ट हो जाने वाले स्वभाव की है, विपरीत परिणाम वाली है, तो क्या ये तन्हा हम कह सकते हैं ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरी आत्मा है? तो कहते हैं नो, हे तन्ते, नहीं भगवान, इसे हम नहीं कह सकते। तो भगवान बुद्ध जी उसे को कहते हैं फिर कि एवं पसंग राहुल, राहुल इसी ही देखने वाला, इसी धर्म को देखने वाला सुतवा आर्य शावको श्रुतवान आर्य श्रावक। तो हमें इसमें क्या देखना है? यही देखना है कि रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श और धर्म का चिंतन, ये धर्म चिंतन यानी चिंतन, इनके प्रति होने वाली तृष्णा अनित्य, दुख और अनात्म, ये अनित्य, दुख, अनात्म धर्म से जो देखने वाला आर्य सुतवा आर्य श्रावक है, यह आर्य श्रावक तन्हायपि रूप तन्हायपि निब्बिंदति, रूप तृष्णा से बाहर आ जाता है। रूप तन्हा उसकी हट जाती, रूप तन्हा नहीं है। रूप तन्हायपि निब्बिंदति, निर्भेद को प्राप्त होता है। रूप तन्हा निब्बेद होने के बाद निब्बिदं विरज्यति, है ना? विरक्ति आने के बाद वैराग्य जागता है, वैराग्य के बाद विमुक्ति आती है, विरागा विमुच्यति, वैराग्य का विमुक्ति आती है। विमुक्तिस्मिं विमुक्तमिति ज्ञानं होति, विमुक्त को विमुक्त हो गया ऐसा ज्ञान होता है। उसी प्रकार से यह जो है सद्द तन्नायपि निब्बिंदति, गंध तन्नायपि निब्बिंदति, रस तन्नायपि निब्बिंदति, पुट्टब तन्नायपि निब्बिंदति, धम्म तन्नायपि निब्बिंदति। ये जो है, ये जितने प्रकार की तन्नाएं हैं, ये निबेध होने के बाद, विरक्ति आने के बाद वैराग्य आता है, वैराग्य के बाद विमुक्ति, विमुक्ति को विमुक्त हो गया हो ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि क्या ज्ञान प्राप्त, क्या जान जाता है? खिना जाति, मेरा जन्म क्षीण हो गया। वुसितंग ब्रह्मचर्य, मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया। कथं करणीयं, जो कुछ करना था वो कर लिया है। ना परंग इत्थताया थी, अब यहाँ करने के लिए कुछ नहीं बचा है। इस तरह से उसका चिंतन करता है, तो हमको समझना चाहिए। तो भगवान बुद्ध जी ने जिस प्रकार से इसमें धर्म के उपदेश में बताए हैं कि ये रूप तन्हा, ये तृष्णा जो है, ये सारे प्रकार की तन्हा, इसमें हमें अनित्य, दुख और अनात्म, इन तीन लक्षणों को देखना है करके। तो भगवान के इस धर्म से जिस तरह से हमको अनित्य, दुख, अनात्म देखने को बोले, तो हमें भी संपूर्ण इन इंद्रिय आयतन धर्मों में अनित्य, दुख, अनात्म देखते हुए इसी प्रकार से निब्बेद या निब्बेद विरक्ति को जगाकर वैराग्य विमुक्ति तक जाने के लिए यह धर्म का उपदेश हेतु हो जाए। साधु।